नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे गुजरात 2022 के चुनाव की। क्या होने वाला है 2022 के इस चुनाव में? गुजरात की जनता किसको चुनने वाली, किसको वोट देने वाली और किन मुद्दों पर वो वोट अपना देगी। तो ये सब जानने के लिए हम सूरत में पहुँचे हैं और सूरत में जानेंगे यहाँ के लोगों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट देने वाली है किस सरकार को। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं और आपके क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप उनको वोट देंगे। हमारा वोट जाएगा बीजेपी सरकार को। हम वैसे भी पहले से ही बीजेपी के साथ है और अभी आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी के कुछ कामों से अगर देखा जाए कुछ लोग खफा हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई। महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है, वो बात सही है। लेकिन बीजेपी ने दूसरे बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो अच्छे हैं, जैसे रोड डेवलपमेंट्स है, हाईवे है, फिर स्मॉल स्केल बिजनेस जो लेडीज़ के लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी सारी अच्छी लोन फैसिलिटीज़ दी है। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन योजना है जो उनको रिटायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यानी अगर जाना जाए तो इन डेप्थ अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट ने दी है। आगे भी वो काम करेंगे उनको, अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं महंगाई के लिए, तो हाँ वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि महंगाई बजट हमारा है, तो महंगाई के लिए अगर सरकार कुछ कर सकती है तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेन हमारा इनकम जो है उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा एक्सपेंस है। और ऐसे भी नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई काफ़ी बढ़ी, लेकिन महंगाई पहले भी बढ़ती थी और अभी आगे भी बढ़ेगी। कोई भी सरकार है, वो सरकार से रिलेटेड नहीं, लेकिन सरकार कुछ भी स्टेप्स ले सकती है कि जिससे हमारी महंगाई कम हो सके। और बच्चों का एक एजुकेशन के बारे में मुझे ऐसे है कि गुजरात में और इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डेवलप होना चाहिए कि अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इससे अच्छा यहाँ पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो जानी चाहिए। हमारे बच्चे और हमारा उनका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, बाकी यहाँ पे ही यूज़ होना चाहिए। तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सकता है और हमारे बच्चे यहाँ पे ही पढ़ें, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं। आप मैम क्या कहना चाहेंगे? आई एम विद मोदी सरकार, आई विद बीजेपी। किस वजह से? सो मैनी रीजन्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सारे अच्छे से कर दिए, मेट्रोज़ को देखो, मेट्रोज़ आ गई है यहाँ पर, इवन सो कर रही है, आई एम सेटिस्फाइड। तो आप महंगाई को नज़रअंदाज करते हुए उनकी जो हाँ, अच्छे क्योंकि काम हैं, उनको सपोर्ट करते हाँ, हैं। क्योंकि दूसरी साइड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं ना, जो चलिए। आप बताइए मैम, आपका नाम? मेरा नाम उन्नति है और मैं सूरत से हूँ और मैं भी बीजेपी को ही समर्थन देती हूँ मेरा। और मैं भी खुश हूँ, मोदी सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। और जैसे छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी लोन योजनाएं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, तो छोटे उद्योगों के लिए भी बहुत काम होती है। जैसे उन्होंने मुद्रा योजना की और PM स्वनिधि योजना, उसमें भी मैंने भी लाभ लिया हुआ है और मैंने भी मेरा छोटा सा बिजनेस शुरू किया है जिससे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। तो मेरा वोट भी बीजेपी को ही जाएगा और उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे अच्छे किए हैं। अभी जैसे टूरिस्ट प्लेस भी इतनी ज़्यादा गुजरात में बढ़ गई है, पहले इतना लोगों को नहीं पता था, इवन गुजरात में भी लोगों को नहीं पता था कि इतनी सारी जगह है कि हम गुजरात में ही घूम सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सुधार आया है और टूरिज़्म बढ़ने से छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों को भी अपना बिजनेस मिला है टूरिस्टों के लिए। बेरोजगारी और महंगाई आपका मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी तो नहीं है, लेकिन महंगाई डेफिनेटली है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो सरकार से यही अनुरोध है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका बजट ध्यान में रखते हुए महंगाई के बारे में सोचिए, जिससे हमें भी खुशी मिले ज़्यादा है। बस यही मेरा अनुरोध है। देखने में ये है कि महंगाई कितनी भी बढ़ गई है, लेकिन महिलाओं की सबसे पहली चॉइस मोदी जी हैं, क्योंकि वो जानती हैं विकास तो हुआ है हमारे देश में, और जो गुजरात का विकास हुआ है, जो भाजपा ने किया है, वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती थी। आप बताइए मैम। वैसे तो वोट हमें किसे देना है वो हमें नहीं बताना है, जी, राइट, क्योंकि वो हमारा, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं?
मुद्दे तो है, मैं लाइक करती हूँ बीजेपी को ही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है। जैसे हमारी शहर को डिजिटल बनवाया है, फार्मर्स मतलब क्रेडिट जो है उनके लिए भी बहुत सारा काम किया हुआ है, और पेंशन योजना भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो वैसे अच्छे काम बहुत सारे किए हुए हैं, एक आध नैरो पॉइंट होगा तो, लेकिन उसके लिए रिगार्डिंग ऐसा नहीं कर सकते कि वो उन्होंने काम नहीं किया है। तो सिंपली मैं ऐसा बोलूँगी कि बीजेपी इज़ द बेस्ट, लेकिन वोट हमें किसे देना है वो हम पहले से किसी को भी नहीं शेयर कर सकते। जी, लेकिन जो मुद्दा है उस पर तो बात कर सकते हैं। हाँ, आप sure, किस sure. मुद्दे पे किस पार्टी को आगे लेके आना चाहेंगे? और वैसे तो सभी बीजेपी है, जी। बीजेपी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि